हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिस चैनल। गाचिया कुत्ता के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जिसने नहीं सुना उनको मैं सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लिखा हुआ था। किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ध्यान रखो तो उसके अंदर सोल आ जाती है, लेकिन अगर उसी सामान को कचरा समझकर फेंक दो तो उसका क्या ही होता होगा। आगे देखते हैं एक सिटी को जिसमें सफेद कपड़े पहने हुए लोग थे और वहाँ बहुत साफ सफाई थी। और वहाँ एक घर में एक लड़की को देखते हैं जो अपनी डॉल को देख रही थी और उसकी डॉल फट गई थी और उसने उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया था। फिर से कुछ लिखा हुआ आता है, इंसान किसी भी चीज को आसानी से कचरा बना देते हैं जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और वो किसी के काम नहीं आएगी, और इंसानों के साथ भी यही होता है। आगे देखते हैं कचरा टनल से होते हुए वेयर हाउस में जा रहा था, उसको वहां जाके फेंक दिया जा रहा था। और वहां एक मास्क वाली लड़की को भी देखते हैं, उसका नाम था रूडो। ये एनिमी का मेन कैरेक्टर है। वो अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसको एक गार्ड पकड़ लेता है और वो समझता है ये वही कचरा चोर है जो उनके साफ शहर को गंदा करने में लगा है, और वो बेल बजा देता है और उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है। रूडो कचरा फेंककर उनके ऊपर से भाग जाता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, पर एक गोली उसके हाथ पर लग जाती है और रूडो फिर भी बचकर निकल जाता है और बाहर आकर अपने मन में सोचता है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था। और उसके बैग में हम वही फटी डॉल को देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि कचरा चोर कल भी आया था और कचरे की चोरी कौन ही करता है, वो जरूर ट्राइफॉक में से होगा। इनकी बातें एक आदमी सुन के लिख रहा था और उसके कपड़े कुछ गंदे से थे। वो भी ट्राइफॉक में से था और ट्राइफॉक वालों को नीची नजर से देखते हैं। वो लोग बोलती हैं देखो कितना गंदा लग रहा है ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। वो आदमी रेक्टो था। वो गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। आगे देखते हैं एक बहुत ऊंची दीवार थी और दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सुंदर और आलीशान था और दूसरी तरफ गंदा मैला। बेसिकली इधर अमीर रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब, और गरीबों को ही ट्राइफॉक कहा जाता है। और यहाँ भी लोग कचरा चोर की बात कर रहे थे कि इसके चलते हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। फिर हम रूडो को देखते हैं जो डॉल ठीक कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है, उसका नाम था चीवा, और वो उसको डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग कचरे को लेके बहुत सीरियस है, अगर रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। तो उसको कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो बोलता है अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है और वो उन चीजों को ठीक करके बेच देता है जिससे वो पैसे कमा लेता है थोड़े बहुत। तभी वहाँ तीन लड़के आ जाते हैं, रूडो का मजाक बनाने लगते हैं। इसमें से कितनी बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहनकर रहता है, अगर इसने तुम्हें टच किया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा बोलती है उसको रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम सब एक साथ रहते हैं। असल में वो एरिया क्रिमिनल्स की कैद करने के लिए बनाया गया था, और ये सब किसी न किसी क्रिमिनल की फैमिली से है। इनके बाप दादा की सजा इनको मिल रही है और ये अपनी इमेज संभालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर रूडो के पापा ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खून कर दिया था, तभी रूडो को ये लोग अपने से नीचा मानते हैं। ये सब सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें देखकर सब जाने लगते हैं और बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी किसी दिन अपने बाप की तरह कातिल बनेगा। चीवा बोलती है तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह नहीं हो, मुझे भरोसा है कि तुम अच्छे इंसान हो, कभी किसी को नहीं मारोगे। ये सुनकर रूडो को शर्म आने लगती है बिकॉज वो चीवा को पसंद करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है और उसको वो पसंद आ जाती है। रूडो वो डॉल वैसे भी बेचने के लिए नहीं लाया था, चीवा को देने के लिए ही लाया था। इससे पहले वो डॉल दे पाता, उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा को वहां से लेके चली जाती है। रूडो भी अपने घर आ जाता है जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है और बोलता है कि तुम भी वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने सारी बात सुन ली थी उनकी। रूडो से बोलता है तुम्हें जाके सीधा सीधा बता देना चाहिए कि तुम पसंद करते हो, पर उससे पहले ये बताओ कल रात को तुमने क्या किया। रेक्टो रूडो से बोलता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ रिस्क में मत डालो। मैं आपको बता दूं, रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। रेक्टो उसका फादर नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। रूडो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसका बोल हल्का करने के लिए रूडो ये चोरी का काम करता है। तभी रेक्टो ने नोटिस किया उसके हाथ पर चोट आई है और वो उसको ग्लव्स पहनने के लिए बोलता है और उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है, मना करता है चोरी करने से। रूडो के हाथ बहुत अजीब से लग रहे थे और इसके लिए वो अपने पापा को ब्लेम करता है और उनको छुपाने के लिए ही वो ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देना मतलब आरोपी को पिट में फेंक देना। सदियों से यही होता आ रहा है। रूडो के फादर को भी पिट में ही फेंक दिया गया है, तो रूडो को अपना ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है जब से उसने होश संभाला है उसके हाथ काले हैं और उनमें कभी कभी दर्द भी होता है। तो रेक्टो ने उसको ये ग्लव्स दिए थे जिसको पहनकर उसका दर्द भी कम हो गया है। रेक्टो दोबारा बोलता है उसको चीवा को बता देना चाहिए वरना उसको कोई और ले जाएगा। कोई अनजान आदमी बाहर खड़ा था।
अगली सुबह रेक्टर रूडो से बोलता है, थोड़ी स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो डॉल को लेके बाहर निकल जाती है और उसको पिट भी दिखाई देने लगता है। पिट एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें सब लोग कचरा फेंकते हैं और कोई क्राइम करता है तो उसको भी वहीं फेंक दिया जाता है। और इतना गहरा है कि किसी को नहीं पता कि उसका एंड कहाँ तक है। अंधेरे के सिवाय यहाँ कुछ नहीं दिखता और इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता होगा कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंक रहे थे। तभी चीवा रूडो के पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ नज़ारा देखने के लिए आए हो क्या? आगे बोलती है कि इस एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया है ताकि हम इसको देखकर डरते रहे और ना चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़े। चीवा रूडो से बोलती है कि वो नहीं चाहती कि किसी दिन उसको भी पिट में फेंक दिया जाए और वो कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसको भी पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है, कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है, "उ- उनको तुम्हारी फिक्र है, वो भी तुमसे प्यार करते हैं।" रूडो सुनकर शॉक हो जाता है कि भी से क्या मतलब है। चीवा ने अनजाने में कन्फेस कर दिया था कि वो भी रूडो को पसंद करती है और ये सुनकर रूडो अपना फेस छुपा लेता है और फिर चीवा को डॉल दे देता है और बोलता है कि ये कचरा है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। चीवा बोलती है उसको ये डॉल बहुत पसंद आई और वो हमेशा अपने पास रखेगी। रूडो का खुशी का ठिकाना नहीं था और वो सीधे रेक्टो को बताने के लिए भागता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है और वो यहाँ क्या कर रहे थे ऐसा सोचता है। फिर दोबारा भाग कर जाता है अपने घर और फिर सोचता है कि उसने ठीक से चीवा को तो बताया ही नहीं। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो उस आदमी की तरफ भागता है और वो आदमी उसकी पिटाई करके उसको बांध देता है और उसके पास एक बुक भी थी जिसको लेके वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। रूडो से बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ और इस दुनिया को बदल दो। इतना बोलते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो नहीं मारा है। रूडो बहुत समझाने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि बेटा भी अपने बाप की तरह कातिल निकला और थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है और वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, इसने सिर्फ कचरा चोरी नहीं किया, किसी की जान भी ली है। भले ही जिसको तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइफॉक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस धरती पर रहने लायक नहीं है। और रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और बोला जाता है इस कचरे को तुरंत पिट में फेंक दिया जाए और शहर के लोग के भी यही नारे होते हैं। और रूडो को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया और भीड़ में चीवा को देखता है और बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया था और उसके कातिल को ढूंढना होगा। चीवा बोलती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। डॉल को भी वहीं फेंक कर चली जाती है और लोग नारे लगा रहे थे इस कचरे को फेंक दो पिट में। रूडो बोलता है, असली कचरा तो तुम लोग हो जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था। इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो रूडो बोलता है, मैं तुम्हें सबको नरक में भेजूंगा। काफी देर तक वो नीचे गिरता ही रहता है और जब उसको होश आता है तो वो कचरे के ढेर के ऊपर था और जिंदा था। उसके आसपास कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था और एपिसोड यहीं एंड होता है। आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलना। आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।